ना होता है उसकी व्यवस्था भी कर लिए। और आज गौरव के साथ हम बताना चाहेंगे कि भारत सरकार भी एक बार 8,47,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी, उसका पैसा भेजे, जिसमें आज मकान पूरे भी हो रहे हैं, मकान की स्वीकृति भी हो रही है। और अभी कुछ ही दिन पहले आप सबको मालूम है कि हमारे देश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वो दुर्ग के नगपुरा गांव में आए थे और वहां पर 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति फिर से देके गए। 3,88,000 ये मार्च के अंदर अंदर ये बनना है और मार्च के बाद जब नया वित्तीय वर्ष होगा तो फिर उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम 4 लाख फिर प्रधानमंत्री आवास देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे इस प्रदेश में कोई भी बिना मकान के नहीं रहेगा। और एक और मैं आप लोगों को खुशखबरी बताना चाहूंगा कि आवास प्लस 2024 इसका भी सर्वे काम शुरू हो गया है और इसमें बहुत सारे लोग लाभ पाएंगे। पहले जिनके पास मोटरसाइकिल होता था, 2 व्हीलर होता था, उसको नहीं मिलता था, लेकिन आवास प्लस 2024 में जिसके पास 2 व्हीलर है उसको भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। जिसके पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन और 5 एकड़ असिंचित जमीन है उसको भी प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। और पहले 10,000 रुपया जिसकी मासिक आय थी उससे ऊपर वो भी प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो जाते थे, लेकिन अब 15,000 तक इसको रखा गया है। 15,000 जिसकी मासिक आय है उसको भी अब प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलेगा और इसका सर्वे शुरू हो गया है। इसमें हमारा भारत सरकार का पंचायत ग्रामीण विकास एक ऐप डेवलप किया है और उस ऐप के माध्यम से जो पात्र व्यक्ति है वो खुद अपना सर्वे कर सकता है। खुद आधार कार्ड होगा और आधार कार्ड के माध्यम से आप जब अपने मोबाइल में लॉगिन करेंगे, आधार कार्ड उसमें फिट करेंगे तो एक फॉर्म आएगा और उसमें भरेंगे तो स्वयं आपका मतलब सर्वे हो जाएगा। तो ये सुविधा भी भारत सरकार दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में कोई भी बिना घर के नहीं रहेगा, सबका पक्का का घर होगा। और किसानों का भी वादा पूरा किए, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे, 3100 रुपया धान का कीमत भी दिए, 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों को हर महीना 1 तारीख 2 तारीख को ही उनके अकाउंट में 1,000 रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। 11 किस्त हमारी माता बहनों को दे भी चुके हैं। तेंदू पत्ता का कीमत बढ़ाए हैं। आज 12.5 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवार उससे जुड़ा हुआ है और उसका कीमत भी 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा किए हैं। केदार भाई वन मंत्री हैं, आज वो पिछले साल 15 दिनों तक तेंदू पत्ता की खरीदी किए, अब बोनस भी देने वाले हैं। तो ये सब मोदी की गारंटी का काम हम लोगों ने पूरा किया है। आप लोग को भी मालूम है कि पिछली सरकार में हमारे छत्तीसगढ़ के युवा बेटा बेटियों के भविष्य के साथ पीएससी में खिलवाड़ हुआ था और प्रधानमंत्री जी का ये वादा था कि हम लोग की सरकार आएगी तो इसकी भी जांच कराएंगे। और आज सीबीआई जांच कर रही है और लगातार उसमें जो दोषीदार लोग हैं वो जेल के शिक्षकों के अंदर जाना उनका शुरू हो गया है। तो इस तरह से मोदी की गारंटी को हम लोग पूरा कर रहे हैं। आज 20,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त रामलला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं, अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। तो ये सब काम हमारी सरकार कर रही है। और विशेषकर हमारा जो बस्तर और सरगुजा संभाग है, जो जनजातीय बाहुल क्षेत्र है, इसमें सरकार का विशेष फोकस है। हम लोग बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान किए हैं, अलग से प्राधिकरण का गठन हुआ है और सरकार की योजनाओं, वैसे तो सरकार की योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों में किसी भी तरह से
संसाधन की कमी नहीं हो, उसकी पूर्ति हमारी सरकार ये विकास प्राधिकरण के माध्यम से करने वाली है। तो ये सब सारा काम आप सब लोग देख रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं। आज बस्तर के लोग भी शांति चाहते हैं, बस्तर के लोग भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए लगातार हम लोग सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। 39 से ज्यादा सुरक्षा कैंप खोल चुके हैं और आप सबको मालूम है कि जहां भी सुरक्षा कैंप खोलते हैं तो उस क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को नियत नेलानार, गोड़ी भाषा में है नियत नेलानार, जिसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव, उसके माध्यम से सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज 100 से भी ज्यादा गांव हैं जहां नियत नेलानार योजना के माध्यम से वहां सड़क पहुंचा रहे हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं, घरों में नल द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं, वहां जो बंद स्कूल थे उसको खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, वहां पर राशन पहुंच रहा है, उनका आयुष्मान कार्ड बन रहा है। तो इस तरह से लगातार विकास का काम बस्तर के उन संवेदनशील क्षेत्रों में हो रहा है और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत जल्दी हम लोग छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था कायम करने में हम लोग कामयाब होंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया है कि 31 मार्च तक इस देश से ये नक्सलवाद को समूल नष्ट करना है। और जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग उनके संकल्प को पूरा कर पाने में सफल होंगे। और आप सब लोगों का हम लोग को आशीर्वाद चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। हम लोग एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। यहाँ पर जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और उसी का अनुसरण करते हुए हम लोग छत्तीसगढ़ में सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं और बहुत आगे हमारा प्रदेश तेजी से विकास करेगा, क्योंकि यहाँ पर खनिज संसाधन बहुत है, खनिज संपदा बहुत है, यहाँ पर वनोपज बहुत है, 100 से ज्यादा तरह के वनोपज है और यहाँ पर लोहा, कोयला, सोना, डायमंड, टीना, अभी लिथियम जैसा दुर्लभ पदार्थ भी हमारे छत्तीसगढ़ में मिला है। बहुत जल्दी हम लोग तरक्की करने वाले हैं। यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है और आप सब लोग मेहनतकश किसान हैं। हम लोग नया उद्योग नीति भी लाए हैं। नई उद्योग नीति में बहुत सारी सुविधाएं हैं, उसमें रोजगार को बहुत प्राथमिकता दिए हैं और हमारे एसटी, एससी, युवा, महिला ऐसे कोई उद्यमी बनना चाहते हैं तो उनको भी नई उद्योग नीति में बहुत तरह की